सुप्रभात बच्चों। आज हम एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है निशा का साहस। साहस यानी धैर्य, करेज। तो यह पाठ एक लड़की की है जो एनसीसी कैडेट थी। वह लड़की धैर्य से कैसे एक लड़के को संकट से बचाती है, यह हम इस पाठ में देखेंगे। पर इससे पहले मैं आपको एनसीसी के बारे में कुछ जानकारी देती हूँ कि एनसीसी किसे कहते हैं और वहाँ पर क्या क्या सिखाया जाता है। तो बच्चों, एनसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय कैडेट कोर। और एनसीसी का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य कैडेट्स यानी जो सैनिक विद्यालय के विद्यार्थी रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कैडेट्स। तो उनको अनुशासन सिखाना, अनुशासन यानी डिसिप्लिन। तो यहाँ पर बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं और साथ ही बच्चों को 8 से 15 दिन तक कैंप में अलग अलग जगह पर अलग अलग विषयों पर ट्रेनिंग दिया जाता है। और उस ट्रेनिंग में बच्चों को टेंट लगाना सिखाते हैं, साथ ही हमारे आसपास के वातावरण को कैसे स्वच्छ रखा जाता है यह सिखाते हैं। और साथ ही इसके अलावा यूनिफॉर्म मतलब ड्रेस पहनना, चलना फिरना सिखाते हैं। इसके साथ साथ एक दूसरों के साथ कैसे मिलजुल कर रहते हैं, मतलब मिलजुल कर रहना। और सामाजिक कार्य यानी सोशल वर्क। इसके साथ साथ आज्ञा का पालन करना, एक दूसरों की मदद करना। तो यह सभी सिखाते हैं और हमारे अंदर साहस की भावना जगाते हैं। तो चलिए बच्चों देखेंगे कि निशा का साहस। तो पाठ की ओर बढ़ने से पहले इस पाठ में आए हुए कुछ शब्दार्थों को देखेंगे। कैडेट यानी सैनिक विद्यालय का विद्यार्थी। ट्रेनिंग अभ्यास, दौरान, उस समय। भंग करना, तोड़ना। प्रयत्न, कोशिश। तारीफ, प्रशंसा। तो चलिए पाठ के विवरण को देखेंगे। निशा एक एनसीसी कैडेट थी। ट्रेनिंग के दौरान वह दार्जिलिंग कैंप पर थी। सारा दिन अभ्यास करने के बाद शाम को वह थोड़ी ताज़ी हवा खाने बगल में घूमने चली गई। उसने अपना यूनिफॉर्म भी नहीं बदला था। तो निशा नाम की एक लड़की जो एनसीसी कैडेट यानी बताया कि सैनिक विद्यालय के विद्यार्थियों को क्या कहते हैं, कैडेट। तो वह सैनिक विद्यालय की विद्यार्थी थी। तो निशा ट्रेनिंग के दौरान यानी समय, मतलब ट्रेनिंग के समय दार्जिलिंग शहर में कैंप पर गई थी। एक दिन पूरा दिन अभ्यास करने के बाद शाम को क्या करती है, वह ताज़ी हवा लेने के लिए वहीं पर बगल यानी साइड, जो कैंप के बाजू में घूमने चली जाती है। और उस वक्त उसने अपना यूनिफॉर्म भी क्या नहीं किया था, बदला नहीं था। मतलब यूनिफॉर्म पहनकर ही वह क्या करती है, घूमने चली जाती है।
वहाँ पास में एक झील थी, वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। निशा वह वहीं एक पत्थर पर बैठकर आराम करने लगी। तो जहाँ पर निशा घूमने गई थी वहाँ पर एक छोटी सी झील थी, झील यानी लेक, और वहाँ पर कुछ छोटे बच्चे गेंद खेल रहे थे। तो वही थोड़ी दूर पर निशा भी एक पत्थर पर क्या करती है, बैठकर आराम करने लगती है। और निशा उस पत्थर पर बैठकर जो झील के आसपास जो दृश्य था, नज़ारा था, वह मतलब हरे भरे पहाड़, हरे भरे वृक्ष, तो उनको देखते हुए, ध्यान से देखते हुए वही पत्थर पर निशा बैठ जाती है। तो आगे क्या होता है, अचानक छपाक की आवाज़ और शोर ने उसका ध्यान भंग किया। उसने देखा कि एक लड़का झील में गिर गया था और बाहर आने का प्रयत्न कर रहा था। बाकी के बच्चे बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। तो निशा वहाँ पत्थर पर बैठकर पहाड़ों को देखते हुए मग्न थी। तो एकदम से छपाक यानी जैसे पानी के अंदर कोई चीज़ गिरने के बाद आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ निशा को सुनाई देती है। तो उस शोर मतलब आवाज़ की वजह से उसका ध्यान क्या हो जाता है, भंग हो जाता है, मतलब ध्यान उसका टूट जाता है और वह उस शोर की ओर देखती है। तो उसे एक लड़का झील में गिरा हुआ दिखाई देता है और उसके साथ जो बाकी बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, बचाओ बचाओ ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तो उनकी आवाज़ सुनकर वह क्या करती है, वहाँ उस ओर देखती है। तो उसके बाद क्या होते हैं, निशा दौड़कर वहाँ गई। बच्चा पानी में अंदर तक नहीं गया था, पर फिसलन की वजह से बाहर नहीं आ पा रहा था। निशा के दिमाग में बिजली सी कौंधी। वह पानी में उतरी, अपने पैरों को जमाया और अपना बेल्ट खोला। उसने जितना बड़ा किया जा सकता था किया और बच्चे की तरफ फेंक दिया। बच्चे ने जैसे ही उसे पकड़ा, निशा ने उसे खींचना शुरू कर दिया। तो आवाज़ सुनकर वह वहाँ देखती है कि बच्चा क्या हो गया था, झील में गिर गया था और वो बच्चा क्या कर रहा था, बाहर आने की कोशिश कर रहा था। तो यह देखकर निशा क्या करती है, उसकी ओर भागती है और भागकर देखती है कि बच्चा पूरी तरह पानी के अंदर क्या नहीं हो गया था, नहीं गया था। तो वह बाहर आने की कोशिश कर रहा था, कोशिश यानी प्रयत्न, ट्राई कर रहा था, पर पानी में अलजी होने के कारण उसके पैर, उस बच्चे के पैर क्या हो रहे थे, स्लिप हो रहे थे, फिसल रहे थे। तो निशा वह देखती है और उसके दिमाग में बिजली सी कौंधती है। बिजली सी कौंधना यानी उसके दिमाग में एक ख्याल, विचार आता है और वह तुरंत पानी में क्या हो जाती है, नीचे उतर जाती है और अपने पैरों को पानी में मजबूती से क्या करती है, रखती है और अपने कमर में जो बेल्ट था उसे जितना लंबा हो सकता है उतना लंबा कर उस बच्चे की तरफ फेंक देती है। फिर बच्चा उस बेल्ट को मजबूती से पकड़ लेता है। तभी निशा बेल्ट को अपनी ओर खींचने लगती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चा है तो निशा ने अपना बेल्ट फेंका है और बच्चा बेल्ट को पकड़ा हुआ, तो निशा अपनी ओर क्या करती है, उसे खींचती है। फिर क्या होता है, कुछ ही पलों में बच्चा पानी के बाहर था। शोर सुनकर वहाँ कुछ लोग आ गए थे।
सबने निशा की बहुत तारीफ की। कैंप कमांडर ने उसे पुरस्कार भी दिया। तो बेल्ट पकड़कर क्या करती है, निशा अपनी ओर खींचती है। ऐसे खींचते खींचते हुए थोड़ी ही देर में, पल यानी देर, थोड़ी ही देर में क्या हो जाती है, बच्चा पानी से पूरी तरह बाहर निकल आता है। और इस बीच बाकी के बच्चों का शोर मतलब आवाज़ सुनकर आसपास के लोग क्या हो जाते हैं, वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और सब लोग इस साहस के लिए निशा की क्या करते हैं, तारीफ प्रशंसा करने लगते हैं। और यह खबर उनके मतलब निशा के कैंप कमांडर तक पहुंच जाती है। कमांडर यानी जो कैंप के बड़े ऑफिसर रहते हैं, उनके पास पहुंच जाती है। तो उनके कैंप कमांडर इस बहादुरी के लिए निशा को पुरस्कार यानी अवार्ड, तो उसे अवार्ड देते हैं। तो बच्चों, आपको पाठ समझ में आ गया कि निशा ने कैसे क्या किया था, साहस से उस बच्चे को पानी के अंदर से बचाया था। तो बच्चों, हमें इस पाठ से यह सीखना चाहिए कि मुश्किल समय में हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका धैर्य और साहस से क्या करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, जैसे निशा ने किया है। तो बच्चों, इस पाठ को एक बार अच्छी तरह से पढ़िए और साथ ही इस पाठ में आए हुए शब्दार्थों को नोटबुक में लिखिए। साथ ही मौखिक प्रश्नों को भी यहाँ पर लिखिए। तो देखेंगे मौखिक प्रश्न। निशा कौन थी? तो उत्तर क्या है, निशा एक एनसीसी कैडेट थी। दूसरा प्रश्न, वह कहाँ गई थी? उत्तर, वह दार्जिलिंग कैंप पर गई थी। प्रश्न तीसरा, निशा कहाँ घूमने गई? उत्तर, निशा झील के पास घूमने गई। चौथा प्रश्न, निशा ने बच्चे की तरफ क्या फेंका? उत्तर, निशा ने बच्चे की तरफ अपना बेल्ट फेंका। तो बच्चों, इस मौखिक प्रश्नों को भी आपको अपने नोटबुक में लिखना है और मुझे भेजना है। धन्यवाद।